Welcome to my channel CA Gayatris Education, and today we are going to discuss about activity based costing. This is also known as the ABC costing method, which is followed by in many factories and industries for goods manufacturing units. Right, let's begin with the chapter. What is activity based costing? पहले हम जानेंगे what is activity based costing. Activity based costing is a cost accounting method that assigns cost to products or services based on the activities and resources involved in producing them. ठीक है, कोई भी सामान तैयार करने में जो resources और products हमें यूज़ किए उसमें क्या चीज़ यूज़ हुआ है उस पे, तो वो कॉस्ट हम किसको असाइन करें? टू द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज. ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज एंड द रिसोर्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग देम. ठीक है, और हम जो अनलाइक जो ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था, द होल कॉस्ट वाज अकॉर्डिंग टू द लेबर यूज्ड और द मशीन आर्स यूज्ड. बट हम जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते इन दैट वी यूज द cost which are assigned to the products or the services which are provided, right? So activity based costing, ABC, is a cost accounting method that assigns cost to products or services based on the activities and the resources involved in producing them. Unlike the traditional costing methods that allocate cost based on direct labor or machine hours. ठीक है, उसमें कितने लेबर आवर्स कितने एक्सपेंडेड हुए कि मशीन आवर्स कितने लगे उसके बेसिस में होता है ट्रेडिशनल मेथड्स में कॉस्टिंग एलोकेट टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. बट अकॉर्डिंग टू एबीसी मेथड जितने प्रोडक्ट्स तैयार हुए, जितने सर्विस रेंडर किए, उनके कितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व हुए, उनको तैयार करने में उसको बेस लिया जाता है. ABC identifies and allocates cost based on the specific activities that drive those costs. कौन से एक्टिविटी के लिए कितना खर्चा हो उसके बेसिस में इसको कॉस्टिंग मेथड को किया जाता है. ABC इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. तो हम देखेंगे अभी क्या क्या स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में. फर्स्ट है क्या? आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द एक्टिविटीज़ जो हमें लगे ये प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी करने में. तो रिकॉग्नाइज ऑल द एक्टिविटीज़ इन द प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी प्रोसेस. जितने एक्टिविटीज़ हमारे यूज़ किए गए हैं जो हमारे सर्विस को डिलीवरी करने में लग रहे हैं या ये प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में लग रहे हैं, तो उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड स्टेप, असाइनिंग कॉस्ट टू एक्टिविटीज़. देन द सेकेंड, फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिविटीज़ को. सेकेंड वी हैव टू असाइन costs to those activities which you have recognized. Okay, allocating overhead cost to the identified activities. So the identified activities जो उनको हम overhead cost उनको assign करेंगे. ठीक है. Third step है determining cost drivers. Okay, what are cost drivers? Identifying the factors that cause cost to be incurred in each activity. वो कौन से चीज़ है जिसके लिए हमें उस पर्टिकुलर कॉस्ट खर्चा हो रहे हैं, तो उस कॉस्ट ड्राइवर्स को हमें पहले निकालने पड़ेंगे. ठीक है. Assigning cost to products and service, linking the cost of activities to the products or service based on the consumption of these activities. ठीक है, अभी उसको जो हम एक्टिविटी फर्स्ट में हम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किए, उसको कॉस्ट असाइन किए. अब कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स है जो उस कॉस्ट को इनकर करने हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर हेल्पिंग टू इनकर दोज कॉस्ट. ठीक है, उसको निकालेंगे. सेकेंड, असाइनिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. अब प्रोडक्ट्स एंड सर्विस में जो हम प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे और सर्विस रेंडर करेंगे उसके साथ वो एक्टिविटीज़ को हम लिंक करेंगे देखने के लिए कौन सा एक्टिविटी कितना खर्चा हमारा इनकर कर रहा है उस प्रोडक्ट को तैयार करने में या वो सर्विस को रेंडर करने में. राइट. ABC provides a more accurate representation of the true cost associated with each product or service. Okay, offering better insights for decision making and resource allocation. क्या हो रहा है, हम जब ABC मेथड के आगे हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, मशीन आवर्स कितने घंटे हमें लगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार करने में उसके बेसिस में ले रहे थे, या लेबर आवर्स कितने लेबर चार्ज हमारा हुआ है उसके लिए, उसके बेसिस में हम प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट कर रहे थे. लेकिन उसमें वो क्या है, दैट वाज नॉट गिविंग द ट्रू और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड. अब हम जब जो एक्टिविटी हमारे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार करने में लगे हैं उस एक्टिविटी के लिए कौन सा कितना खर्चा हुआ है पर एक्टिविटी के साथ में, उसके बेसिस में हम जब पकड़ रहे हैं तो इट गिव्स अ मोर एक्यूरेट कॉस्ट एसोसिएशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. मेकिंग द रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को एलोकेट करें कौन सा प्रोडक्ट के लिए कितना रिसोर्स लगा है और रिसोर्स कितना यूटिलाइज हुआ है उस एक्टिविटी करने में, उसके ऊपर कॉस्ट को असाइन किया जा रहा है. ठीक है. It is particularly useful in situations where traditional costing methods may lead to distorted cost information. Right.
Many companies across various industries use activity-based costing to allocate costs more accurately. So let's do some examples. Manufacturing companies. ABC is often employed in manufacturing industries where multiple activities contribute to the production process, such as machine setup, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग. तो ये क्या क्या है, एक एक अलग अलग एक्टिविटी है. अब ये एक एक एक्टिविटी पे हमने कॉस्ट असाइन करना है. ठीक है, अब वो जो एक्टिविटी को हमने कॉस्ट असाइन किया उसके बेसिस में हमारा उस प्रोडक्ट में कितना इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का खर्चा हुआ है वो हमें पता चल जाएगा. तो इट गिव्स एक्यूरेट costing method. It's an accurate costing method of the products and services being rendered. ठीक है. By service industries, companies in service industry sectors like consulting firms or financial services utilize ABC to better understand the cost associated with different services or client projects. अब क्लाइंट को हमने जो सर्विस फर्म्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज दिया जा रहा है, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज दिया जा रहा है. इसमें क्या हम ABC हम पता है कौन से पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितने खर्चे हुए हैं, कौन से एक्टिविटी कौन से सर्विस करने में हमें हेल्प किया है. तो ऑल दिस गिव्स अस एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड in the service industries. So first we saw it was manufacturing industry, then we use ABC in the service industry. Then healthcare, hospitals and healthcare institutions may apply ABC to analyze the cost related to patient care activities, administrative tasks and support services. तो हर चीज पर्टिकुलर एक्टिविटी को नो कॉस्ट असाइन किया जा रहा है. पेशेंट केयर एक्टिविटीज, पेशेंट का क्या केयर लिया जा रहा है, इसके लिए कितना खर्चा हो रहा है, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, राइट. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, वो हॉस्पिटल के जितने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जा रहा है उसके ऊपर कितने खर्चे हो रहे हैं. एंड सपोर्ट सर्विसेज, अभी एम्बुलेंस है, फिर बाकी जो कहीं से कोई मेडिसिन लाए जा रहे हैं, तो एवरीथिंग विच इज हेल्पिंग द हेल्थ केयर सिस्टम टू रन. तो हमको पता चल रहा है कि कितना कॉस्ट किस एक्टिविटी में दिया जा सकता है परफेक्टली, एंड इट विल अ ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन ऑल्सो. Then telecommunications, companies in the telecommunications sectors use ABC to allocate cost related to network maintenance, customer service and billing process. क्या हो रहा है, नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए क्या खर्चा हो रहा है वो एक एक्टिविटी है. फिर कस्टमर सर्विस के लिए कितने खर्चे लगेंगे, कस्टमर्स के जो कंप्लेन्स आते हैं उसको सर्विस डीलिंग करने के लिए, उसको रिप्लाई देने के लिए. तो ऑल दिस थिंग्स अगेन बिलिंग प्रोसेसेस, जो बिलिंग करने के लिए जो खर्चा और उसके लिए जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उसके लिए कितने लोगों को हम रख रहे हैं. तो वी सी हर सेक्टर में सब काम को, एक्टिविटी को वी आर डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज यूज्ड इन दोस पार्ट्स. देन इन दैट वे वी मेक द कॉस्ट एलोकेशन टू पर एक्टिविटी, एंड वो एक्टिविटी कितना एज अ होल अप वी कैन गेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस रेंडर्ड. Then we go for retail. Retailers may implement ABC to assess the cost associated with inventory management, customer service and distribution activities. अब रिटेल का क्या बिजनेस है, रिटेल बिजनेस क्या करे, सब सामान ला रहे हैं छोटे छोटे जगह में, वहां से होलसेल से उठा के रिटेल में ला रहे हैं, रिटेल से फिर स्मॉल ग्रोसरी शॉप्स वहां से तक जा रहे हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को मैनेज करने का पोर्शन जो है उसको देखा जा रहा है, उसके बेसिस में सब कुछ लिया जा रहा है. एंड देन उसके बाद में कस्टमर सर्विस, कस्टमर डीलिंग में कितना क्या लग रहा है, दैट हैज टू बी डन. एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट शॉप्स एंड मार्केट्स, जितने खर्चे हैं, तो ऑल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन कॉस्ट इज एलोकेटेड टू दिस डिफरेंट पार्ट्स accordingly. Then we have banking and finance. Financial institutions use ABC to elevate cost, evaluate cost, not elevate, it's evaluate cost linked to various financial products, customer service and transporting process. तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या क्या पार्ट्स सब एक्टिविटी को क्या है, फर्स्ट है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उनका फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेलिंग पार्ट्स में क्या क्या लग रहा है, कस्टमर को डील करे, कस्टमर कंप्लेन उसको रिप्लाई करने के लिए, फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में कितने खर्चे हो रहे हैं. तो ये सब चीज़ को अलग अलग एक्टिविटी में डिवाइड हुआ जा रहा है और उसके कॉस्ट एलोकेशन करके प्रोडक्ट्स का सर्विस का कॉस्ट को निकाला जा रहा है. ठीक है. देन वी सी aerospace and defense. Companies involved in aerospace and defense manufacturing often employ ABC to understand the cost of the different stages in the production process. हर स्टेप में प्रोडक्शन जब हो रहा है उसमें क्या लग रहा है उसको हमें देखना पड़ेगा. वी हैव टू सी टू द डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. पहले मैन्युफैक्चरिंग में, सेकंड सेक्टर में क्या क्या चीज़ उनका लग रहा है, व्हाट आर द साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, इवन द पीपल हु आर वर्किंग उनका कितना कॉस्ट एलोकेशन लग रहा है, एंड उसका जो स्पेसिफिकेशन उसका वेदर इट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट, all these things, even the service which is being rendered, उसके लिए कितना खर्चा, everything has to be divided into different parts and then cost is appropriately allocated. ठीक है, depending on the work activity is doing.
टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत यूज है एबीसी कॉस्टिंग का. टेक्नोलॉजी कंपनीज कैन बेनिफिट फ्रॉम एबीसी बाय एलोकेटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग. फर्स्ट तो जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करे वो एक्टिविटी में कितना खर्चा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे तो कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट ला सके मार्केट में, एंड कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर का कोई भी फॉल्ट है, कोई भी कंप्लेन है उसको रिप्लाई करना, उनको सपोर्ट देने के लिए. तो ऑल दीज एक्सपेंसेस हैव टू बी एलोकेटेड प्रॉपरली टू द डिफरेंट रिलेटेड एक्टिविटीज एंड देन द कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट and the service can be found out. So we see कि इसका जो ABC costing method है इसको बहुत सारी कंपनीज यूज में ला रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, डिफेंस. So we can see telecommunication, all these companies are benefiting by this ABC costing method because proper allocation of expenses is done or cost is done, so we can get to the right, perfect or the true and fair actual cost of the product or service. Keeping in mind that the adoption of ABC varies depending on the complexity of the business processes and the need for more accurate cost information. ठीक है, हर कंपनी टू कंपनी डिफर करता है और कैसे हम क्या कर रहे हैं उसको डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस प्रोसेसेस है उसके स्टेप्स है उसमें कितनी कम्प्लेक्सिटी है उसके डिपेंड पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आ रहा है इसके साथ में भी डिपेंड कर रहा है हाउ टू वी आर गोइंग गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द एबीसी मेथड. ठीक है, अभी एबीसी मेथड हम क्या जो यूज कर रहे हैं इसमें हम क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहा है. तो हमने फर्स्ट देखा व्हाट इज एबीसी मेथड, सेकंड वी सॉ व्हाट आर द कंपनीज और विच आर द कंपनीज विच आर यूजिंग एबीसी मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर विच द बिजनेसेस आर फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ठीक है, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स. फर्स्ट इज एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन. ठीक है, एबीसी प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज or customers by considering the specific activities that drive these costs. तो वो एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी है जो वो खर्चा करवा रहा है उसको पहले निकालना है और उसको हम राइट कॉस्ट एलोकेट करेंगे और उसी कॉस्ट से हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को कॉस्टिंग करेंगे. दिस लीड्स टू अ मोर प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है, सो एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट facilities which you are getting or benefits which you are getting from ABC costing method. Second is better decision making with a clearer picture of where cost originate. Businesses can make more informed decisions. Okay, कहाँ से खर्चा आ रहा है, कौन सा खर्चे से कौन सा एक्टिविटी इस कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है, ये कॉस्ट को बढ़ा रहा है, ये इस कॉस्ट में लग रहा है, तो वी कैन कम टू नो वेयर डिड द कॉस्ट ओरिजिनेट. ओके, सो अगर हमें पता चल रहा है खर्चा कहाँ पे हो रहा है तो हमें डिसीजन ठीक से ले सकेंगे कि प्रॉपरली इस खर्चे को हम कंट्रोल भी कर सकेंगे राइटली. ठीक है, दिस इंक्लूड्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस एंड रिसोर्स एलोकेशन एज एबीसी रिवील्स द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी ऑन ओवरऑल कॉस्ट. फॉर एग्जांपल हम बोले कोई भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा इसका मिक्स एबीसी को हम लेके एक एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट्स है और दूसरे टाइप में एक्स वाई डब्ल्यू है, तो विच प्रोडक्ट वी विल टेक विच इज गेटिंग द लीस्ट कॉस्ट एंड विच इज इन अ लॉन्ग रन इज गोइंग टू बेनिफिट अस. तो हम देख सकते हैं कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस वी कैन कम विद द यूज विद द हेल्प ऑफ द एबीसी मेथड. देन रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपरली होने के कारण क्या हो रहा है exact cost is of every activity can be known and overall costs हमें पता चलेगा. हम वहाँ से देख सकें कौन से एक्टिविटी को हम डाउन कर सकते हैं, कोई भी मैंने उसको हम कम कर सकते हैं तो कि कॉस्ट भी कम है, और कौन से एक्टिविटी को हमें संभाल के चलना पड़ेगा. सो वी कैन टेक बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द यूजिंग ऑफ द एबीसी मेथड. देन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट ड्राइवर्स. अभी ये मेथड एबीसी मेथड है, ये हमें हेल्प करेगा व्हाट आर द कॉस्ट ड्राइवर्स, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. एबीसी हेल्प्स आइडेंटिफाई द की एक्टिविटीज दैट ड्राइव कॉस्ट इन अ बिजनेस. कौन से वो एक्टिविटी है जो खर्चे को करने में हमें बिजनेस में वो प्रोडक्ट को तैयार करने में लग रहे हैं. दिस नॉलेज अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग और इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ दिस क्रिटिकल एक्टिविटीज लीडिंग टू कॉस्ट सेविंग्स. ओके, हम क्या करेंगे, जो एक्टिविटी एक खर्चे को लग रहा है जो मेन है उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे या उसके एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, क्योंकि लेस अमाउंट में उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो हमारे लिए खर्चा कम होगा. सो इट विल हेल्प अस टू सेव इन द लॉन्ग रन. सो वी कैन हेल्प बाय आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट ड्राइवर्स विच आर ड्राइविंग दोज एक्टिविटीज विच आर ड्राइविंग द कॉस्ट और विच आर हेल्प एडिंग अप टू द कॉस्ट ऑफ द particular product or service, that we can come to know from the ABC method, and that will help us to identify or reduce the cost of the
products or services. Enhanced cost transparency, yes. Since the ABC method help कर रहा है हमें कि accurate allocation of cost हो रहा है, तो क्या हो रहा है, transparency आ जा रहा है. We can understand where the expenses has been incurred or which expenses have been, which costs have led to the expenses. तो हमारे एक we can say we are getting a transparency is there in the cost allocation. ठीक है, so there is no hiding or anything of the matter. ABC enhances transparency by breaking down cost into specific activities, make it easier for management to communicate cost structures to various stakeholders. Okay, this transparency is valuable for internal understanding and external reporting. Yes, क्योंकि हमारे जो एक खर्चा हम कर रहे हैं, कौन से एक्टिविटी में कितना खर्चा हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है, और ट्रांसपेरेंटली हम सब खर्चे को हम दिखा सकें, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, उनके पास हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सक रहे हैं कि इंटरनल अंडरस्टैंडिंग भी हो सक रहा है अच्छे से, और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे एबीसी कॉस्टिंग मेथड में यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा हम कौन से मेथड से कौन से खर्चे को, एक्टिविटी को हम कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स है विच आर लीडिंग टू द कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज. तो ट्रांसपेरेंसी इन द कॉस्ट एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, हम जो स्टेक होल्डर्स उनको भी इंफॉर्मेशन दे सक रहे हैं, साथ में इंटरनल अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है, इसके लिए हमारा बिजनेस में स्मूथ रनिंग भी होगा. Performance measurement. ABC enables better performance measurement by linking cost to activities and subsequently to specific products or services. कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस रेंडर करने में कितने खर्चे हुए, उसका मेजरमेंट परफेक्टली पता चल रहा है एबीसी मेथड फॉलो करने से, क्योंकि हम इसके क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं कॉस्ट को टू द एक्टिविटीज विच आर मेकिंग द कॉस्ट, which are leading to the production of the product or rendering of the service. So better performance measurement हो रहा है. Okay, this allows for more accurate assessment of the profitability and efficiency of different business units or products. ठीक है, this allows for more accurate assessment of the profitability. अब बिजनेस का कितना प्रॉफिटेबिलिटी है उसका हम एक एक्यूरेट असेसमेंट हम कर सकेंगे व्हेन वी आर यूजिंग एबीसी मेथड, राइट. एंड एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स और प्रोडक्ट्स, कौन से बिजनेस यूनिट हमारे ज़्यादा बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कौन सा प्रॉफिट अर्न में हमें हेल्प कर रहा है, और कौन सा खर्चा हमारा प्रोडक्ट के कौन से एक्टिविटीज आ रहा है, दैट इज वेरी वेल, बहुत अच्छे से क्लियर कट एक आइडिया हमें मिल रहा है. सो वी गेट टू नो दैट द एबीसी मेथड इज हेल्पिंग अस टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी एज वेल एज परफॉर्मेंस. हम जो करें उसको भी मेजरमेंट करने में हेल्प कर रहा है. रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, अभी हम व्हेन वी आर फॉलोइंग द एबीसी मेथड बाय अंडरस्टैंडिंग द रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, कंपनीज कैन ऑप्टिमाइज देयर यूज फॉर ऑफ रिसोर्सेज. अभी हमें पता चल रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार करने में कौन से एक्टिविटीज लगेंगे. अब अगर हम देखेंगे ये एक्टिविटी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सब बहुत ज़्यादा जरूरी है, वी विल ऑप्टिमाइज दैट कॉस्ट, द यूज ऑफ दैट रिसोर्सेज. सो इसमें क्या होगा, हमारा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हमारा कॉस्ट ठीक रहेगा, और हमारा जो वर्किंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस एक्टिविटी के साथ में बेसिस वी कैन हेल्प optimize the resources. This may involve reallocating resources to activities that contribute more to overall value of the product or services. तो वो एक्टिविटी जो resources को अच्छे से ज़्यादा बेहतरीन कर रहा है और जो उसके कॉस्ट को लेवल में रख रहा है, साथ में efficiency of the whole business as a whole ला रहा है, तो उसी को हम लेंगे. and those activities which are not leading to the cost है, लेकिन that is not helping in the performance of the बिजनेस, दोज एक्टिविटीज को हम शट डाउन भी कर सकते हैं या उसको कमा भी सकते हैं. Improved budgeting and planning. ABC can contribute to more accurate budgeting and planning processes. Budgeting मतलब हम एक पर्टिकुलर रखते हैं कि चलो 20 लाख रुपीस एक्सपेंड करेंगे बिजनेस के लिए, तो उसके लिए हम कैसे एक्यूरेट बजटिंग कर सकेंगे. बजट हमें पता है कि इस एक्टिविटी में इतना खर्चा लगेगा इस प्रोडक्ट को तैयार करने में, तो ऑल दोज एक्टिविटीज को हम सम अप करेंगे, देखेंगे एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना खर्चा लगेगा. तो इन दैट वेज वी कैन डेवलप अ एक्यूरेट बजट, राइट. एंड प्लानिंग प्रोसेस, कैसे कैसे काम करेंगे उसका जो प्लानिंग प्रोसेस होगा, स्टेप्स वी नो बाय द स्टेप्स और द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट और टू रेंडर दैट सर्विस. ओके, businesses can develop budgets based on a detailed understanding of the costs associated with each activity.
हर एक्टिविटी के साथ जितने खर्चे एसोसिएटेड है उनको हमें पता चलता है, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, एंड लीडिंग टू मोर रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान्स. रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान्स हम तैयार कर सकेंगे इफ वी आर नोइंग विच एक्टिविटीज आर यूटिलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर सर्विस और डेवलपिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. सो इम्प्रूव्ड बजटिंग एंड प्लानिंग. One of the benefits, customer profitability analysis. Okay, ABC facilitates a better understanding of the profitability of different customer segments, right? By associating costs with specific customers or customer groups, businesses can tailor their strategies to focus on the most profitable relationship. ठीक है. अभी एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम कर सकेंगे, कौन से कस्टमर से हमें ज़्यादा इनकम आ रहा है वो हम देख सकेंगे. हमारे बिजनेस कौन से कस्टमर्स है जो हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा लाभदायक है, जो हमारे बिजनेस के साथ लॉन्ग टाइम असाइनमेंट में जाएंगे, तो उन कस्टमर्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज देके हमारे वो प्रोडक्ट्स को तैयार करेंगे जो हमारे मैक्सिमम हो रहा है, और जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल में नहीं है या जो सर्विसेज ज़्यादा हमारे सेल में नहीं है उनको हम थोड़ा सा उसका प्रोपोर्शन कमाएंगे. तो इन दैट वे व्हाट हैपन, हम एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस तैयार कर सकेंगे, and the most important customers will be given more importance and cost will be allocated to those activities which will help to gain more income. Continuous improvement. ABC encourages a continuous improvement mindset by highlighting areas where efficiency gains can be made. Okay, efficiency gains can be made मतलब क्या बोल रहे हैं, अब ABC के फॉलो हम जब कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, we are not giving the cost to those, we are allocating cost to the products or services depending on the activities incurred by us. ठीक है. तो हर एक्टिविटी जो जिसका जितना कॉस्ट है, जो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर में हेल्प किया है या सर्विस रेंडर करने में हेल्प कर रहा है, उससे हमें पता चल रहा है. तो सो दैट हमें पता चल रहा है कहाँ से हमें ज़्यादा गेन मिल रहा है, तो हम उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस में हम स्ट्रीमलाइन करेंगे अपने प्रोसेसेस को, और जो एक्टिविटी वेस्टेज में जा रहा है उसको हम हटा देंगे या कमा देंगे. हटा अगर नहीं सकेंगे, वी विल रिमूव, इफ वी कांट रिमूव दोज एक्टिविटीज विच आर वेस्टफुल, उसको हम रिड्यूस करेंगे, सो दैट हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड एंड एनहेंस ओवरऑल ऑपरेशनल एक्टिव इफेक्टिवनेस. तो हम वो एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा, हमारे इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा, हमारे सर्विसेज को मोर अट्रैक्टिव करेगा, एंड वो दोज एक्टिविटीज विच आर वेस्टफुल उसको हम कमाएंगे या उसको हम हटा देंगे इफ इट इज पॉसिबल. सो ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारा इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ द ABC कॉस्टिंग मेथड. While ABC has these advantages, it's essential to note that implementing and maintaining an ABC system can be resource intensive. Resource intensive मतलब it depends upon the resources which you are going to use for your particular production method and the service industry. ठीक है. आप कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो वो देखना है, आपका क्या एक्सपेंसेस होने वाला है, आपके कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं. तो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन एवरी कंपनी. ऐसा नहीं कि चलो ABC मेथड फॉलो कर रहे हैं बोल के all the companies will gain likewise. No, depending upon the industry which you are in and resource intensive industries, and its benefit may vary depending on the complexity of the business and the industry. और वो business कितना complex है या industry कौन सी industry में ये है, तो everything depends. Yes, all the advantages add up to the ABC to a very good costing method, and it helps in the perfect allocation of the cost to the activities which drive the cost for the particular production of the products or the services. Thank you.